हमारे सारे एमएलए सीएम साहब के यहाँ मीटिंग में गए। उसके बाद हम सभी लोग राजघाट गए, अपने राजघाट पर बापू जी की समाधि को पुष्प अर्पित किए। अनफॉर्चुनेटली उसके थोड़ी देर बाद बीजेपी के एक सांसद परवेश वर्मा जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ऐलान करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता अब जाके राजघाट पे गंगा जल का छिड़काव करेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो क्या अभी भी छुआछूत में विश्वास रखते हैं? मेरा अनुरोध है कि इस बात का हाउस कंडेम करे और दूसरे मैं तो ये कहूँगा कि इसको किसी कमेटी को रेफर किया जाए कि ऐसा आचरण उन्होंने क्यों अपनाया। ऐसा गंगा जल में महिलाएं भी थी, दूसरे लोग भी थे, हमारे जो सुरक्षित सीट से आते हैं वो लोग भी थे। क्या वो अभी भी छुआछूत में बिलीव करते हैं? तो इसको किसी कमेटी में रेफर किया जाए ताकि ऐसी घटना आगे से ना हो। दूसरा, मैम, 2014 के बाद सीबीआई और ईडी ने 627 केस टोटल बनाए। 627 में से 450 केस ऐसे केस थे जो अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट थे, जर्नलिस्ट के अगेंस्ट थे, टीवी चैनल्स के अगेंस्ट थे, और सिर्फ अपने एलाइज के खिलाफ उन्होंने 48 केस बनाए जिनमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ उनको टारगेट किया गया जो अपोजिशन पार्टी के लोग थे। शायद परसों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया और कल की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पीएमएलए एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसमें दो बातें हैं। नंबर एक, जो उनको सीरियस लगी, जो मतलब ड्रास्टिक या ड्रैकोनियन लॉ कह सकते हैं हम उसको। नंबर एक कि मुलजिम को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो वो रिपोर्ट है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो नहीं दी जाएगी। जबकि एक नेचुरल जस्टिस है, अगर आप किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगाते हैं तो उसको एफआईआर की या कंप्लेंट की कॉपी देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ECIR की कॉपी देनी पड़ेगी। दूसरा, रिवर्स ऑनर्स वो होता है कि मुलजिम को साबित करना पड़ेगा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड था इस एक्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इनको रिव्यू करेंगे, क्योंकि पिछले महीने ही बहुत स्वीपिंग पावर्स सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे बेंच ने ईडी को दी थी, जिसकी वजह से आज झूठे केस बनते जा रहे हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ मनीष जी के यहाँ रेड हुई, झूठी एफआईआर हुई, उसके बाद रेड हुई। दो ही कारण हो सकते हैं। नंबर एक कि मनीष जी बहुत फास्ट चल रहे, थोड़ा सा कसूर सर आपका भी है कि आपने रिफॉर्म्स बहुत जल्दी ले आए। जो रिफॉर्म्स आप लेके आए, जो क्रांति लेके आए, वो इतनी जल्दी ले आए कि इनकी आंख की किरकिरी बन गई। दूसरा, गुजरात का इलेक्शन। मैम, इनफैक्ट व्हाट इज दिस स्कैम? क्या है ये स्कैम जो हुआ कि भाई एक्साइज स्कैम हो गया, एक्साइज स्कैम हो गया? आज तक कोई नहीं बताया एक्चुअल क्वांटम क्या है, कितने का स्कैम है ये। सीबीआई की एफआईआर कहते हैं 1 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। हमारे दूसरे एक आदमी कहते हैं ये मनोज तिवारी जी 500 करोड़ का हो गया। सुधांशु जी कहते हैं 800 करोड़ का हो गया। ये परवेश वर्मा जी कहते हैं नहीं जी तो 1100 करोड़ का हो गया। तो एटलीस्ट ये तो एक फिगर स्पेसिफाई कर लें कि भाई ये इतने 1.5 लाख करोड़ का अब बढ़ता जा रहा है, डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। मैम, एफआईआर पढ़ें तो उसमें 3 मोटे मोटे एलिगेशन हैं। नंबर एक, 144.36 करोड़ जो लाइसेंस फी थी वो वेव कर दी। किस प्रोरेटा बेस पे, किस पीरियड की? जब कोरोना था। अब इनकी बुद्धि का वो देखिए, कहते हैं जी नवंबर में तो कोरोना था ही नहीं जब ये वेव की। अरे भाई, ये उस पीरियड का है जब कोरोना पीक पे था, जब मार्केट बंद थी, दुकानें बंद थी, जब उनका बिजनेस सफर किया, तो वो वेव किया 144.36 करोड़। दूसरा, 50 रुपए पर केस पर बॉक्स इंपोर्टेड बियर पे जो है वो लेस कर दिया एक्साइज ड्यूटी। मैम, इस साल एक साइमल्टेनियसली एक एक्साइज पॉलिसी आई मध्य प्रदेश में। उस मध्य प्रदेश की पॉलिसी में क्या है? IMFL इंडियन मेड फॉरेन लिकर पे 20% की छूट दी गई। 1% की नहीं, 20% की छूट दी गई। जो फॉरेन मेड वो है लिकर है, उस पर 3% की छूट दी गई। तो जो एक्सचेकर पे बोझ हमारी वजह से ज्यादा पड़ा या मध्य प्रदेश की स्टेट पे पड़ा, वो करें तो ठीक है, अगर दिल्ली सरकार करे तो स्कैम है। तीसरी बात जो शायद किसी भी स्टेट में नहीं है, पहली बार उन्होंने होम बार अलाउ किए। होम बार का कंसेप्ट पता नहीं ये लोग कहां से लेके आए मध्य प्रदेश में। 50,000 रुपए सालाना जमा कराओ, अगर आपकी आमदनी 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है, और आप होम बार पिलाओ, लोगों को घरों में शराब पिलाओ। तो इस पॉलिसी को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, दिल्ली की पॉलिसी के सब पीछे पड़े हुए हैं। तीसरी बात में हम ये कहते हैं कि भाई अगर ये पॉलिसी इतनी अच्छी थी दिल्ली की,
तो इस पॉलिसी को वापस क्यों ले लिया? मैं एक बात पूछता हूं, 3 कृषि कानून आए, क्यों वापस लिए? कोई है जवाब? अगर वो इतने अच्छे कानून थे तो क्या जरूरत थी उन तीनों कृषि कानून को वापस लेने के? और 1000 आदमी जब बलि चढ़ गए तब जाके वो कृषि कानून वापस हुए। यहां तो हमारे एक्साइज मिनिस्टर ने, डिप्टी सीएम ने स्टेटमेंट भी दी, भाई रिवाइज पॉलिसी आएगी, बेटर पॉलिसी आएगी। अगर कोई मकान बनता है, उस मकान में कमी जब आप रहना शुरू करोगे तब पता लगेगा कहाँ सीपेज है, क्या नहीं है, तो रिपेयर चलता रहता है। सेम बात यह है, पॉलिसी की मेरिट्स और डिमेरिट्स इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही पता लगता है। तो अगर रिवाइज पॉलिसी आ रही है तो इसमें यह क्या सवाल हुआ कि आपने वापस क्यों ली? तीसरी बात यह कि पोचिंग का, कि एमएलएज को तोड़ो और अपनी सरकार बनाओ। बहुत से हमारे साथियों ने दिया, ये 11वीं अटेम्प्ट थी 2016 के बाद, और लास्ट अटेम्प्ट थी झारखंड की। इससे पहले महाराष्ट्र की थी, झारखंड की थी। झारखंड के चीफ मिनिस्टर बाल बचे पोचिंग से, एमएलए टूटने से, लेकिन कल से उनको फंसा दिया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ गए, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। अभी वो इश्यू पेंडिंग है। तो झारखंड सरकार के पीछे भी ये लोग लगे हुए हैं। तीसरी बात मैम, कि इनके यहाँ पिछले कुछ सालों से 13 ऐसे टेंटेड पॉलिटिशियंस, जिनके खिलाफ ईडी के भी केस थे, सीबीआई के भी केस थे, लैंड स्कैम्स के भी केस थे, वो लोग बीजेपी में आके ज्वाइन कर गए। जो ही बीजेपी की टनल में घुसे, दूसरी साइड से निकले, नीट एंड क्लीन थे। उन केसेस में कुछ नहीं हुआ। हमारे साथियों ने सबके नाम बताए। अब मध्य प्रदेश का मैं दो एग्जाम्पल दूंगा। अभी रिसेंटली इसी अगस्त महीने में एक बांध टूट गया। वो बांध टूटा जो कि 1 साल पहले शुरू हुआ था, और वो बांध जिस कंपनी को दिया था वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, और हमारे ऊपर भी एलिगेशन लगते हैं कि ब्लैक लिस्टेड इसको कंपनी को जो है वो टेंडर दे दिया। वो बांध जो टूटा एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने बनाया, और आज जो मध्य प्रदेश का होम मिनिस्टर है उसकी कंपनी है। तो उस बारे में कोई ईडी, कोई सीबीआई की कोई रेड नहीं होती। इससे पहले 2014 में एक बांध और बना था, वो बांध भी टूट गया। 3000 करोड़ का ई स्कैम चल रहा है, उस पर कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई रेड आज तक नहीं हुई। दिल्ली के एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पहले भी की गई, आज भी की गई, आगे भी होते रहेंगे। लेकिन दिल्ली के एमएलए कैपिटल सिटी के एमएलए हैं, जिनका अपने आप में एक स्टेटस है। बेशक फुल स्टेटहुड हमारे पास नहीं है, लेकिन दिल्ली के एमएलए एक स्पेशल जगह दुनिया में रखते हैं, अपने इसमें पूरे कंट्री में रखते हैं। तो दिल्ली का एमएलए ना कभी टूटा है, ना टूट सकेगा, और आगे कभी फ्यूचर में भी नहीं टूटेगा। सॉरी, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के, बाकी में तो है ही नहीं ना, बाकी में तो है ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ये पोचिंग की एफर्ट्स यहाँ हुई 20-20 करोड़ की, ये एक ऐसी बात थी जो दिल्ली में सफल नहीं हो सकती। दिल्ली के एमएलए बिकाऊ नहीं है। यहाँ एक स्थिर सरकार है। शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इतना बढ़िया काम हो रहा है कि किसी एमएलए से को तोड़ने की कोई हिमाकत भी नहीं कर सकता। तो मेरा तो यही कहना है कि जो प्रस्ताव आया है, मैं सरकारी संकल्प का इसका समर्थन करता हूं, और उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार और ऐसे ही अच्छे काम करती रहेगी। और मनीष जी पे तो पहले भी एक बार सीबीआई ने एक झूठा केस बनाया था, उसमें 2 कोर्टों से ये डिस्चार्ज हुए, 2 कोर्टों से, 1 से नहीं 2 से। तो एक ये है, मतलब डिप्टी सीएम पे बनाया, सीएम पे बनाया, और दोनों कोर्टों से डिस्चार्ज हुए। तो ये शो करता है कि कितने बायस्ड है ये एजेंसी, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो। सर आप लगे रहिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू वेरी मच।